आज से 42 साल पहले एक छोटी सी जगह से आइसक्रीम यूनिट की शुरुआत कर कंपनी को 700 करोड़ के टर्नओवर तक ले जाने का सफर। जी हाँ, आज हम नारी पर आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मिलवाने जा रहे हैं क्रेमिका की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेज रजनी बेक्टर जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारी पर। धन्यवाद मैम, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? इस सफ़र की शुरुआत तो मेरी हॉबी थी, खाना बनाना, चीज़ें बनानी और लोगों को खिलाना। ये मेरा शौक़ था। मेरा कभी भी दिमाग में नहीं था कि मैं कुछ काम करूंगी। मेरे को शौक़ था कि नई नई चीज़ें ट्राई करनी, नई नई चीज़ें जाके देखनी कैसे बनती हैं, उसमें कैसे कर डालते हैं, क्या चीज़ डालूंगी तो ये बन जाएगा, वो बन जाएगा करके मैं बुलाती थी और लोगों को बुलाती रहती थी। मेहमान लोगों के बच्चों को बुला लेती थी, उनको खिलाती थी, बड़ों को बुलाती थी, खिलाती थी। तो सब मेरे को कहते थे तो कुछ काम क्यों नहीं करती, काम कर। मेरे फ्रेंड्स कुछ कहते थे कि वो काम कर, तू काम कर। मैं कहा मैं क्या काम करूं, मैं कोई ऑफिस वहाँ तो मंडी केसरगंज में मेरे हस्बैंड का काम था, तो फाइनेंसिंग का और आड़त का। तो मैंने कहा मैं तो वहाँ जाती नहीं हूँ, मैंने काम क्या करना है, मैंने कोई काम नहीं करना। तो मेरे को फ्रेंड थे, एक डॉक्टर थे यहाँ पर, डॉक्टर हुजा थे यहाँ पर, ऐसी हुजा। तो वो कहते थे कि आप तो मैकडॉनल्ड ने तो रेडी से काम शुरू किया था, आप क्यों नहीं कुछ शुरू करते, काम शुरू करो, आप तो अपना इतना अच्छा बनाते हो, क्यों नहीं करते हो काम। तो मैंने उनके कहने पर मैंने ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, तो मैंने से शौकिया हैंड चर्नर आइसक्रीम से अपने किचन से काम शुरू किया। उसमें किचन में ही मैंने अपनी आइसक्रीम थोड़ी बना के, तो फेट्स लगते थे तो फेट्स में मैंने जाना शुरू कर दिया। फेट्स में मैंने आइसक्रीम का स्टॉल जब फर्स्ट टाइम लगाया तो मेरे साथ में क्वालिटी वालों का स्टॉल था। तो मैंने कहा मेरी आइसक्रीम तो कोई खाएगा नहीं, तो ये मैं क्यों आ गई हूँ यहाँ पर, किस लिए आई हूँ। मेरे मन ने यही जवाब दिया। तो मैंने कहा देखी जाएगी, चलो कोई बात नहीं, मुफ्त खिला दूंगी सबको यहाँ पर। तो हालत ये थी कि मेरी आइसक्रीम के स्टॉल पर सारे लोग आ रहे थे और मेरा जब तक सामान ख़त्म नहीं हुआ तब तक कोई क्वालिटी के स्टॉल पर गया ही नहीं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, सबको मेरी चीज़ बहुत पसंद आ रही है। फिर मैंने और भी फेयर्स लगे, सब में जाती रही, तो सब जगह बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी। तो फिर भी मैंने सोचा कि शौक ही है, चलो हो गया, पूरा ख़त्म हुआ। तो हैंड चर्नर आइसक्रीम के फिर थोड़ी इलेक्ट्रिक सी मशीन सी ले आई उसके साथ लगा के कि चलो हाथ से इतनी बनानी मुश्किल हो जाती है, तो चलो ये करो। तो वो करना शुरू किया, पर किचन से ही। तो फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा, कहते अगर तूने करना है तो थोड़ा सा यूनिट लगा ले छोटा। तो ऐसे तो कैसे चलता है, क्योंकि जो मेरे को हुआ क्या कि लोगों ने मेरे को कहना शुरू कर दिया कि हमारे के लिए आइसक्रीम बना, हमारी पार्टी है। तो मैं कहती थी नहीं मैंने मजाक में शाम काम किया था, मैंने नहीं कोई भी काम कुम करना, मैंने कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही फजूल की बातें। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो बनवा के रहेंगे, तू जो करना है कर ले, हमें तो यही आइसक्रीम चाहिए, हमने तो क्वालिटी की लेनी नहीं है, जो मर्जी हो जाए यही लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यही लेंगे, फिर मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने एक छोटा सा यूनिट अपने बैक यार्ड में, सर्वेंट्स क्वार्टर के पीछे था, तो उधर छोटी सी टैक्सी थी, तो उसमें मैंने छोटा सा काम शुरू किया, थोड़ा आइसक्रीम यूनिट छोटा सा लगाया। और मैं आइसक्रीम जो बनानी शुरू की थी, आइसक्रीम्स में जितने फ्लेवर्स थे सब मेरी अपनी क्रिएशन थी। मैंने कहीं से पढ़ के नहीं करा था कि उसको पढ़ के कोई क्रिएशन करी हो। हर एक कोई चीज़ को मैं अपनी क्रिएशन बनाती थी, अपनी उसकी टॉपिंग्स बनाती थी, अपना सब कुछ करती थी। और यहाँ पर एक PAU में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो डायरी टेक्नोलॉजी में थे, डॉक्टर SC जैन। तो वो बहुत ट्रिपल डॉक्टरेट थे आइसक्रीम्स पे, हार्वर्ड से, जर्मनी से, स्विट्ज़रलैंड से उन्होंने करा हुआ था। तो वो आके देखते थे, कहते थे आप इतना कुछ कैसे बनाते हो, ये तो मेरे को भी नहीं आता, इतना सब कुछ डेवलप किया आपने। वो अपने स्टूडेंट्स को फिर मेरे पास भेजते थे देखने के लिए कि ये देखो ये कैसे बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, देखो तो सही। फिर उसके बाद में मेरे को जैसे इंकरेजमेंट मिलती है, लोगों ने इतना आना शुरू कर दिया शादी। फिर मेरे को किसी ने कहा कि यहाँ पर एक MLA होते थे, तो उनकी शादी थी फैमिली में, तो उन्होंने कहा कि आप ना मेरी शादी में, मतलब पुडिंग्स भी बनाती थी, केक्स भी बनाती थी, किचन से ही बनाती थी सब कुछ। तो वो मैंने यूनिट सारा जैसे पीछे थोड़ा करना शुरू किया, कुछ किचन में बना लिया, कुछ पीछे किया। तो वो कहते हैं नहीं मेरी शादी 2-2.5 हज़ार आदमी होगा तो आपको बनाना। मैंने कहा मैं कहाँ से बनाऊंगी 2-2.5 हज़ार आदमी के लिए आपके सामान। कहते ये तो मैंने नहीं पता, आपको बनाना ही पड़ेगा, जो मर्जी कर लो आपको बनाना पड़ेगा, मैंने तो आपका ही सामान रखना है वहां पर। तो मैंने वो बनाया और इतना ज्यादा लोग पागलों की तरह देख रहे थे कि ये सामान है क्या, लुधियाने में कहाँ से आया इतना सामान, कौन लेके आया है। तो इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन की फिर उसके बाद एक के बाद दूसरा, बाय वर्ड ऑफ माउथ। मैंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, कभी कुछ नहीं करा, तो लोग इतने ज्यादा आते थे जिसका हिसाब ही नहीं। सब शादियों ब्याहों में हर एक जगह जैसे कोई हो जाता था ना कि प्रेस्टीजियस इशू बन जाता था कि शादी में अगर क्रेमिका की आइसक्रीम है तो तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
और क्रीमिका नाम भी जो रखा गया था वो भी एक मिस्ट्री थी कि मेरे हस्बैंड ने, जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपने अगर काम करना है तो रजिस्टर कराओ अपने आप को, क्योंकि मेरे हस्बैंड बड़े अगेंस्ट थे कि कैसे कोई लीगल काम नहीं होना चाहिए। तो उनका मेरे को फ़ोन आया कि नाम बता जल्दी से और मैं तेरा नाम रजिस्टर करवा दूँ। तो मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे नाम बताऊं, मैं तो जब सोचती हूँ। कहते सोचने का कोई टाइम नहीं, अभी बता दे जो भी रखना है। मैंने कहा ठीक है, क्रीम से बनाते हैं, क्रीमिका कर दो, क्रीमिका कर दो। इनसे 1 मिनट डिसीजन था मेरा लाइफ में। तो वो इस चीज़ों से मैं करती रही। फिर मैंने थोड़ी ब्रेड बनानी साथ में, यहीं पर छोटा ओवन लगा के एक ब्रेड बनानी शुरू की। थोड़ी ब्रेड की भी सेल बड़ी अच्छी हुई, लोगों को बड़ी पसंद आई, हमारी ब्रेड भी बड़ी पसंद आई। देन उसके बाद में एक और यूनिट लगाया ब्रेड का, थोड़ा बड़ा करके लगाया मैंने। वो हमारी जीटी रोड पर जगह थी, वहाँ पर बनाया ब्रेड, वहाँ पर ब्रेड की सेल बड़ी अच्छी चल रही थी। देन फिर उसके बाद में ये जो चलता रहा सिस्टम था। देन 91 में हमने जाके मैंने बिस्किट्स का यूनिट लगाया है। बिस्किट्स का यूनिट लगाया और बिस्किट्स के यूनिट में हमने फ्लोर में जगह के, फ्लोर में हमने बिस्किट का यूनिट लगाया। बिस्किट का यूनिट लगा के फिर उसके साथ साथ हम बिस्किट का काम वो करते रहे। तो ब्रेड और बिस्किट 2 चीज़ें बनती थी हमारे सॉसेज नहीं बनती थी जब। उसके बाद में मैकडॉनल्ड जो थी कंपनी थी वर्ल्ड की, वो यहाँ पर आई इंडिया में। वो सारे इंडिया में घूमे तो उनको किसी ने कहा कि एक मिसेस बेक्टर है लुधियाना में, तो आप वहाँ भी जाके आओ, उनके पास भी जाके आओ। किसी ने उनको बताया तो वो यहाँ आए। और जब उन्होंने हमारी वर्किंग देखी कि यहाँ की वर्किंग हमारी कैसी है, क्योंकि मेरी हमेशा थी आदत थी कि मैं वर्किंग मेरी बहुत परफेक्ट होती थी, तो मैंने कभी किसी चीज़ में कभी नहीं आने देती थी। और हर एक चीज़ साफ सुथरी बिल्कुल, हर एक चीज़ होनी है, पर्टिकुलर नियम के मुताबिक बनाना है, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स बेस्ट से बेस्ट लगाने हैं। तो उन्होंने सारे इंडिया में घूमने के बाद हमें सिलेक्ट किया कि आपकी जैसी वर्किंग किसी की नहीं, आप हमारे बंस बनाओगे। 1 साल उन्होंने हमारे ट्रायल्स किए हमारे बंस के ऊपर यहाँ पर। हम भी दुखी हो गए थे, मैं काफ़ी दुखी हो गई थी कि क्या ये बंस का कितने ट्रायल्स करते रहते हैं, इतना हमारा नुकसान करी जा रहे हैं, करी क्या जा रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर वीट नहीं मिल रही थी उनको, ठीक वीट करके उनको ट्रायल्स करने पड़ रहे थे। फिर हमने मध्य प्रदेश से वीट मंगाई, तो उसके साथ फिर उन्होंने सारी पास हो गया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा अब ये कर रहे हो तो सॉसेज भी बनाइए। फिर क्वेकर ओट्स शिकागो की कंपनी थी जो उनको सप्लाई करती थी मैकडॉनल्ड्स को ऑल ओवर इंडिया। वो इंडिया तो बाद में आए हैं, तो पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड करते थे। तो पर उन्होंने फिर वो हमारे साथ सॉसेज को, क्वेकर ओट्स कंपनी को ऐड किया साथ में। तो हमने सॉसेज बनानी शुरू की, मेयोनीज बनानी शुरू की, तरह तरह की सॉसेज बनानी शुरू की। फिर थोड़ी देर के बाद जो क्वेकर ओट्स का ओनर था उसने वो कंपनी हमारे को दे दी कि आप अपने आप करिए, मैं नहीं करूँगा आपके साथ, मेरे को इंडिया में नहीं आना। मैम क्रीमिका एक नाम है जो क्वालिटी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि जो अपनी क्वालिटी देती है तो प्रोडक्ट्स महंगे कर देती है, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर अच्छे प्रोडक्ट देने हैं तो महंगाई तो हो गई, क्योंकि वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्वालिटी भी दी और रीजनेबल रेट्स भी दिए, तो आपने ये कैसे मैनेज करा? मैंने जैसे किया कि क्योंकि मेरी शुरू से आदत थी कि मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं इतना जाती थी। शुरू से मेरा था कि मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं जाना, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे बेस्ट से बेस्ट होने चाहिए। मार्केट में कभी भी इंग्रेडिएंट जो है हम लोअर ग्रेड का नहीं खरीदते, चाहे वर्ल्ड में किसी पार्ट से किसी और कंट्री से मंगवाना हो हमें, चाहे हमें इंडिया से लेना हो। सबको पता है कि हमारे पास सिर्फ बेस्ट जाता है, क्योंकि हमारे इस स्टेज के ऊपर हमारे सब जो फैक्ट्रीज हैं और हर एक जगह पर हमारी लैब्स हैं। अब लैब्स हैं जिनमें पहले माल जब ट्रक आता है तो पहले माल को टेस्ट किया जाता है। जब अगर माल वो ठीक होता है टेस्ट के मुताबिक तभी हम उस फैक्ट्री उस माल को उतारते हैं, नहीं तो हम उतारते नहीं है माल को। मैम जैसे अब आपने फैमिली को भी हैंडल करना था, बिजनेस भी संभालना था, इन दोनों को आपने बैलेंस कैसे किया? मैंने बैलेंस किया अपनी मेहनत के साथ। अपनी मेहनत के साथ मैं बच्चों को अवॉइड नहीं कर सकती थी कभी भी, इसलिए मैं काम ज़्यादा रात के टाइम करती थी। मेरा ये नियम था कि जब मेरे बच्चे मेरे पास ना हो मैं उस टाइम काम करूँ। मैं 18 घंटे दिन में काम करती थी और रात के टाइम भी 2-2 बजे तक, रात को 2 बजे उठ के काम करना शुरू कर देती थी कि काम खत्म हो जाए कि मेरे बच्चों को ना पता लगे कि मैं माँ उनकी पास में नहीं है उनके। तो मैं उनको पूरी ड्यूटी देती थी और फैमिली को भी, हस्बैंड को भी, और मेरे फादर इन लॉ भी थे, वो भी बीमार रहते थे, तो उनको भी सारी फैमिली को देखना करना, खाने का भी देखना, सब कुछ करना कि कहीं भी कोई चीज़ में किसी को ये फील ना हो कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। ये मेरी आदत रही है। मैं मेहनत बहुत करती थी और हाथों से करती थी, विश्वास नहीं करती थी किसी स्टाफ के ऊपर, विश्वास नहीं करती थी। इनिशियल स्टार्ट में मैं किसी पर विश्वास नहीं करती थी। आइसक्रीम बनती है तो मैंने खुद ही खड़े होकर बनवानी है, मैंने कभी नौकर के ऊपर सर्वेंट पर डिपेंड नहीं करती थी कि ये जो है मेरा स्टाफ है ये कर देगा अपने आप, हम सीख गए हैं, नहीं।
वो मेरा विश्वास नहीं था। मैम जैसे कि आपने बिजनेस की शुरुआत की, आपने सोचा कि मैं इसको बिजनेस की ओर लेकर जाऊंगी, तो इसमें आपके पति का कितना सपोर्ट मिला आपको? उनकी बहुत सपोर्ट मिली मेरे को, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरे को कोई चीज़ की कभी महसूस होती थी कि मेरे को इसका समझ नहीं आ रही, ये चीज़ कहाँ से मंगाऊँ, क्या करूँ, तो वो मेरी हमेशा हेल्प करते थे और मेरे को कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। हमेशा उनको खुशी होती थी कि मैं आगे कुछ आती हूँ, तो उनको खुशी होती थी। ये नहीं कभी उन्होंने फील किया कि भाई मेरी वाइफ ने यहाँ पर है नहीं है या ये नहीं करा। भाई मेरे को कई दफ़ा कहते थे कि तू थक जाती है, इतना रात रात को काम करती रहती है, तो मैं कहती थी कोई बात। तो हम कह सकते हैं आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का आता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि औरत की सफलता के पीछे ही वाज नॉट जेलस। जनरली होता क्या है कि वाइफ अगर आगे को जाती है तो हस्बैंड जेलस हो जाता है, पर वहां पर मेरे हस्बैंड जेलस नहीं थे, वो खुश होते थे। मेरे को अवार्ड मिलते थे तो खुशी से जाते थे साथ में के देखने के लिए कि मेरे को अवार्ड मिल रहा है, बिकॉज ये चीज जो थी मेरे हस्बैंड में बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी क्वालिटी थी। वो पॉजिटिव वाइब जो आपको पॉजिटिव करती थी। हाँ, और इनकरेज करते थे। मैम बिजनेस के साथ आप सोशल वर्क भी बहुत करती रही हैं, बहुत एक्टिव रही हैं, तो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। हाँ, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मैं शुरू से ही सोशल सर्विस करने में बहुत बिलीव करती थी। जब मैं काम नहीं करती थी उस टाइम भी करती थी बहुत ज्यादा। अगर वॉर लगी है इंडिया में, 2 दफा वॉर लगी है, उस टाइम भी मैंने बहुत काम किया। उसका मेरे को प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने भी अवार्ड दिया था। जगजीवन राम जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अवार्ड दिया। देन मैं कैंप्स वगैरह बहुत लगाती थी, कभी आई कैंप लगा रहे हैं, कभी हम गरीबों के बच्चों के पास जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, सब जगह जाके हम उनकी हेल्प करते थे। फिर मैंने लॉयनिज्म में भी बहुत काम किया है। मैं लॉयनिस्ट मूवमेंट में फर्स्ट चेयरपर्सन थी ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया जो था वो दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक था जो माना जाता था, और उस सारे में सबके क्लब्स भी मैंने ही खोले थे और जगह जगह मैंने ही एक्टिविटीज़ क्रिएट की थी और सारा कुछ किया था। ये मेरी सारा रहा है और मैं शुरू से ही रहा है कि मैं जहाँ भी जाती थी गरीबों को सिखाती थी, पढ़ाती थी, उनको कुकिंग सिखाती थी। अगर मैं शहर में रहती थी तो मैं सारे मोहल्ले के सब लोगों को सिखाती थी कुकिंग, उनको क्लासेस देती थी। उनको कोई फ्री में, उनको ये नहीं होता था कि कुकिंग ही सिखा रही हूँ, निटिंग सिखा रही थी, कभी उनको फर्स्ट एड सिखाती थी, कभी जो मेरे को आता था मैं उनको सिखाने की कोशिश करती थी। ये मेरी शुरू से आदत रही है और आज भी होता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कुछ करती हूँ। आज भी मेरी एक डॉटर इन लॉ है जो एक प्रयास स्कूल चला रही है, जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरह लुक आफ्टर किया जाता है वहाँ पर उन बच्चों को, जो काफ़ी मेहनत से किया जाता है काम। मैम 2005 में आपको पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला था, वुमेन अवार्ड मिला था। हाँ जी। तो उसी के साथ एक किस्सा और जुड़ा हुआ है कि आपको आइसक्रीम लेडी का नाम भी वही से मिला था। वो उन्होंने मेरे को, जब मैं स्टेट विज्ञान भवन दिल्ली गई थी अवार्ड लेने के लिए अब्दुल कलाम जी से, तो उनके पास जब मैं ऊपर पहुंची तो कहते हैं हाँ यू आर द आइसक्रीम लेडी। मैं इतना हैरान हुई थी कि वो उन्होंने मेरे बारे में इतना पढ़ के आए हैं, नेट पर के भी मेरे बारे में सारा देख के आए हैं कि कितने मतलब कि ध्यान से उन्होंने दिया कि मैं किस किस को अवार्ड दे रहा हूँ। तो इस चीज़ का मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था कि बहुत अच्छा मिला है अवार्ड। मेरे को काफ़ी मिले हैं। मेरे को इवन एंटरप्रेन्योर वुमेन ऑफ द अवार्ड प्रणब मुखर्जी से भी मिला है, प्लस मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अवार्ड दिया था एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अबाउट 3 years बैक। उन्होंने अवार्ड दिया था बॉम्बे में मेरे को। तो ऐसे अवार्ड्स तो मेरे को खैर गिनती नहीं, ज्ञानी जैल सिंह जगजीवन से तो मिला है, स्वर्ण सिंह से भी मिला है, फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी दिया था तब। बाकी कैप्टन अमरिंदर सिंह से स्टेट अवार्ड बादल जी ने भी दिया था। तो अवार्ड्स के तो कई दफ़ा मैं गिनती करनी मुश्किल है मेरे को कि मेरे को कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, पर अवार्ड्स के साथ खुशी भी होती है कि आपको एक सम्मान मिलता है कि आपके काम का। पर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे को जब मेरी आदतों से लोग ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि मैं बड़ी हम्बल सा, मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं हम्बल हूँ, पर मेरे को सारी दुनिया ही हम्बल कहती है जितने मेरे को जानते हैं कि मैं बहुत टिकी हुआ बंदा हूँ और बड़े आराम से प्यार से बात कर रहे। मेरे लिए गरीब अमीर में कोई फ़र्क नहीं है। मैम बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया हो जब आपको लगा हो कि हाँ मेरा मन टूटा है, तो आपने उस समय को कैसे कवर करा? उतार चढ़ाव तो देखो आते हैं बिजनेस में, सब जगह आते हैं, उतार चढ़ाव चलते हैं, कामों में तरक्की होता है, पर हमेशा जिंदगी में होता है कि भगवान के आगे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना ही करती है। मेरी आदत है कि मैं उसे कहती हूँ ईश्वर साथ दे रहा है, तू नहीं देना है, क्योंकि मैं पूजा भक्ति बहुत करती हूँ। मेरी आदत है कि मेरे को थोड़ा सा है, भगवान में बहुत विश्वास है कि
ईश्वर ही जब होता है उस टाइम हेल्प करता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको सपोर्ट तो लेनी पड़ती है, सपोर्ट के बिना नहीं गुजारा चलता, वो सपोर्ट लेके ही आगे को चलना पड़ता है। पर फिर भी होता है कि तरक्की करने के लिए आपको कई दफ़ा ऐसे स्टेप भी लाइफ में लेने पड़ते हैं कि जिनके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है कि आप ये स्टेप ले रहे हो कि कैसे आगे जाएंगे, कैसे होगा, पूरा हो जाएगा। पर मेहनत से अगर हम आप पूरा करते हैं, सच्चाई से पूरा करते हैं तो सब कुछ चलता है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में देखा है और यही सीखा है अपने बड़ों से भी सीखा है। मेरे फादर भी जो थे वो भी अपने टाइम में उनको राय साहब का अवार्ड और डिसऑनेस्टी मिला था, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस पर। मेरे फादर वॉज राय साहब एंड मेरे फादर लॉ भी वैसे ही थे, बहुत देवता थे कि हमें कहा था कि कभी भी गंदी कमाई घर में नहीं आनी चाहिए, अच्छी मेहनत से काम करोगे, सच्चाई से करोगे तो ज़रूर फल देगा भगवान। तो ये सच्चाई यही चल के हम चलते हैं। मैं बच्चों को भी अपनों को यही सीख दी हुई है कि कभी भी किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना लाइफ में, और सच्चाई के साथ आगे जाना। और पूरा जो है इंसान गवर्नमेंट के साथ भी हमें पूरा प्रोफेशनली काम करना चाहिए। अब तो प्रोफेशनल्स का टाइम आ गया है, टाइप प्रोफेशनल्स करते हैं प्रोफेशनल्स के। अब जो नई टेक्निक्स आ गई हैं, नई मशीनरीज आ गई हैं लाइफ फैक्ट्रीज में, उसके लिए हमें प्रोफेशनल चाहिए जो हम नहीं हैं, जो मैं भी नहीं हूँ। हम लोग गाइड कर सकते हैं ये प्रोडक्ट ठीक बना है, नहीं बना है, कैसे बना है, कैसे नहीं बना है, पर इसके ये चेंज करो, वो चेंज करो। अब सॉसेज हैं हमारे इतने ज़्यादा बनती हैं, उसमें तरह तरह के सैलेड ड्रेसिंग्स हैं, मेयोनीज हैं, डिफरेंट हैं, प्लस टॉपिंग्स हैं, ब्रेड ड्रेसिंग्स हैं, बहुत कुछ है। जितनी नई क्रिएशंस है उस पर इसका हिसाब नहीं है। हमारी आइसक्रीम्स हैं, आई टिल टुडे आई कैन से विद गारंटी कि माई आइसक्रीम्स आर ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ माई सेल्फ, because the ingredients are so good. We are the only ones in India who are making ice creams with the pure milk and cream. Nobody else is making with cream and all. Everybody is making with oil and everything, which things are not good for health. And our ice creams are the best for health. And और हमारे ingredients जो भी biscuits हैं, sauces हैं, for everything we can guarantee कि they are not harmless at all. मतलब हर एक चीज़ की जो चीज़ है मानी हुई है, ये नहीं कि मेरी चीज़ है क्रीमिका की है इसलिए बेटर है, बिकॉज इसका ये है हमारे को तसल्ली है कि हम जो दे रहे हैं सब कुछ ठीक चीज़ दे रहे हैं, कोई गलत चीज़ नहीं दे रहे हैं। मैम, कंपनी का टारगेट था कि वह जल्द ही 1000 करोड़ तक टर्नओवर लेकर जाएंगे, तो ये एम कंपनी का कब तक अचीव हो जाएगा? देखिए जी, हम तो पूरी कोशिश पर लगे हुए हैं, पूरी लगे हुए हैं, और अगर गवर्नमेंट का हमें साथ मिलेगा तो हम ज़रूर पहुंच जाएंगे। हमें कोशिश पूरी है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पहुंचे वहाँ पर, क्योंकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी उतना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी सारे सिफियर्स में, मार्केट में भी जगह जगह अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टर्नओवर बढ़ जाए। मैम, ऐसे खबरें थी कि कंपनी आईपीओ लाने जा रही है, तो ये क्या पाइपलाइन में है? सोच में है, पर अभी हालात नहीं है, सर्कमस्टांसेस अभी ऐसे नहीं है कंट्री के कि उसको लाया जाए। इसके लिए जब टाइम आएगा तो ज़रूर आएंगे। मैम, जिस जगह पर आइसक्रीम की फर्स्ट यूनिट लगी थी, आपने उस जगह को अभी भी संभाल कर रखा है, तो इसके साथ कोई लॉजिक आपने उसको अभी तक प्रिजर्व रखा है? हाँ, उसको मैंने प्रिजर्व इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरी एक ऐसी है चीज़ कि मैंने जहाँ से शुरू किया तो उसका मैं भूलना नहीं चाहती लाइफ में कभी भी, कि वो मेरी यादगार हमेशा यहाँ पर बनी रहे। मेरे को कई दफ़ा बच्चे भी कह देते, मेरे हस्बैंड भी कहते थे अब इसको बंद कर दे, तो मैं कहती ये कभी नहीं बंद होगा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये खुला रहेगा, बिकॉज उसके साथ मेरी एक यादें जुड़ी हुई हैं, और जिसके साथ मैं समझती हूँ ये मेरी ब्लेसिंग है, यहाँ से जहाँ से मैंने काम शुरू किया था, उस ब्लेसिंग को मैं ख़त्म नहीं करना चाहती। वो जहाँ से इंसान को याद रहना चाहिए कि मैंने यहाँ से शुरू किया था और आगे कुछ। आज इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई हैं, जगह जगह फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज जो हैं यहाँ पर लुधियाना में, फिलौर में भी हैं, राजपुरा में हैं, ऊना में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है। तो आपको खुशी तो होती है कि सब जगह जगह हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, पर एक जो पौधा जहाँ से लगा ना, उस पौधे को उखाड़ने को मेरा नहीं मन करता, मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आती उसको उखाड़ने की कभी भी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया नारी के साथ बात करने के लिए। तो ये थी आइसक्रीम लेडी रजनी जी की कहानी, जिन्होंने अपने शौक को मेहनत के रास्ते एक नया मुकाम दिया। ऐसे ही नई शख्सियतों के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।